हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को एससीसी क्लासेस में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी दबा दे ताकि आपको जैसी ही वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, तो आज जो है वो हम लोग जो है वो साइंस की सीरीज को लेकर के चल रहे थे। उसी साइंस के सीरीज को फर्दर आगे की ओर हम जो है वह बढ़ाते हैं और देखते हैं कि साइंस में हम क्या क्या और समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो है वो हम लोगों को बल के बारे में पढ़ना था। बल का मतलब फोर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो बल रियल में जो है वो बल होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ ले कि बल जो है वो फोर्स जो है वो क्या है, क्या इसे हम फोर्स को समझे, है ना। तो अगर हम बात करें तो बहुत आसान सा एक बात आती है, परिभाषा है ना, कि पुल और पुश को जो है वो पुल एंड पुश को हम लोग कहते हैं फोर्स। कि जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या धकेलते हैं तो उसको कहते हैं बल, है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है धकेलना या खींचना बल कहलाता है। धकेलना या खींचना बल कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है वह किसी वस्तु को, जैसे कोई वस्तु है दीवार, मतलब मान लीजिए ये बोर्ड है, बोर्ड को हम धकेल रहे हैं तो ये बल हो रहा है, या किसी गेट को हम खींच रहे हैं या किसी गेट को हम धकेल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस गेट पे बल लगा रहे हैं। तो इसी वजह से इस परिभाषा को हम लिख दिए हैं ना, बहुत आसान परिभाषा है। या अगर हम बात करें कि फिजिक्स के टर्म में बल किसे कहेंगे तो उसका परिभाषा जो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है कि यहीं से आपको समझ में भी आएगा कि फोर्स रियल में क्या होता है या कैसे होता है ना। तो देखिए, बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर, जो किसी वस्तु पर लग कर उस वस्तु के आकार में, उस वस्तु के आकार में, दिशा में एवं गति में परिवर्तन लाता है। गति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, या लाने की चेष्टा करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि बल क्या है। तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु की आकार में, ठीक है, ये एक पॉइंट समझिएगा, दिशा में या उस वस्तु की गति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। जैसे कोई वस्तु है, उसके आकार में परिवर्तन कैसे आएगा, है ना। तो देखिए, ये एक वस्तु है, इस वस्तु को हम दबा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इस वस्तु पे फोर्स लगा रहे हैं। अब जब ये वस्तु दब रहा है तो इसके आकार में परिवर्तन आएगा, है कि नहीं, और या तो ये आकार में परिवर्तन लाने की चेष्टा कर रहा होगा। उसी तरह से हम देखते हैं कि गुब्बारा को दबाते हैं तो गुब्बारा को जैसे ही दबाते हैं बैलून को, तो वो बैलून क्या होता है कि उसकी आकार में परिवर्तन आ जाती है। तो किसके कारण आ रहा है, तो बल लगाने के कारण उस वस्तु की आकार में परिवर्तन आ जाता है ना। जैसे देखिए, ये एक डस्टर है, इरेजर है, इसको अगर हम दबाएंगे ज़्यादा तो देखिए इसकी आकार में परिवर्तन आ रही है। तो जब हम दबाएंगे तो इसका मतलब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो उस वस्तु की आकार में भी परिवर्तन आती है या उस वस्तु के आकार में परिवर्तन आने की चेष्टा करती रहती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, दिशा में भी परिवर्तन आ सकता है। बल लगाकर किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन आ सकते हैं, या परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कोई फुटबॉल आ रहा हो, है ना, तो अब हम क्या करते हैं, फुटबॉलर जो है वो फुटबॉल को किक करता है, तो किक करने के बाद जैसे ही आता रहता है तो हम उस पर बल लगा करके उसके क्या करते हैं, दिशा में परिवर्तन कर देते हैं। तो जैसे ही बॉल आया हम उसके दिशा में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आप देखते होंगे बॉलर जो है वह क्या करता है कि बॉल फेंकता है, तो आप देखे होंगे MS धोनी जो है वो उसके दिशा में परिवर्तन करके
बाउंड्री के उस पार जाकर के छक्का मार देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, बल लगा करके वस्तु की गति, जो बॉल की गति है वो सीधी आ रही थी, उसकी गति को उल्टा कर करके भेजा है, तो दिशा में परिवर्तन कर दिया उसके। तो ये किसके कारण हो रहा है, तो बल के कारण ही हो पा रहा है। ठीक है, तो बल हम एक्ट कर रहे हैं उस बॉडी पे, उसकी गति में परिवर्तन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसकी गति में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे फुटबॉलर भी या क्रिकेटर भी को आप देखते होंगे कि क्या करते हैं कि बॉलर जैसी बॉल फेंकते हैं तो वो क्या करते हैं कि बॉल को वहीं पे रोक देते हैं। जैसे राहुल द्रविड़ सर को देखते होंगे अक्सर, है ना, जिसको खंबा कहा जाए, वॉल ऑफ द इंडिया भी कहे जाते हैं इनको। तो वो क्या करते थे कि बॉलर कितनों ही स्पीड से बॉल फेंके वो वहीं पे जाकर के बॉल को रोक देते थे। तो फोर्स लगा करके वो बॉल को वहीं पे रोक देते थे। कहने का मतलब उसकी गति में परिवर्तन ला देते थे। बहुत अधिक गति से आ रहा है, उसकी गति को परिवर्तन लगा देते थे। या आप देखिएगा कि सचिन तेंदुलकर सर को देखिएगा, तो सचिन तेंदुलकर सर कलाइयों का इस्तेमाल कर करके क्या करते थे, वो बॉल की गति के दिशा को बदल देते थे, जिसके कारण वो फोर के लिए चला जाता था। तो ये जो है वह आकार में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, गति में परिवर्तन या स्थिति में परिवर्तन आ सकता है वस्तु की, है ना। तो ये जो है वह गति में आ जाना, स्थिति में, जैसे विराम अवस्था से गति अवस्था में, गति अवस्था से विराम अवस्था में ला सकते हैं। तो स्थिति में परिवर्तन, तो ये बल लगा करके ही हम किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन, किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन या आकार जिसको कहें, है ना, या कह लीजिए उसकी दिशा में परिवर्तन तो लाया जा सकता है। इसीलिए ये परिभाषा जो है वह काफी सटीक माना जाता है। सिर्फ धकेलना और खींचना ही बल की परिभाषा को उतना सटीक नहीं माना जाता है। आम बोलचाल की भाषा में हम इसको बोल देते हैं, लेकिन अगर हम फिजिक्स की बातों से बात को डिफाइन किया जाए तो ये बातें निकल करके सामने आती है कि फिजिक्स में बल या फोर्स जो है वह क्या होता है ना। अब देखिए एक बॉक्स रहेगा, ठीक है, इस बॉक्स पे जो है वह आप फोर्स एक्ट कीजिएगा, तो इसी के फोर्स इधर से लग रहा होगा तो वस्तु इधर की ओर जा रहा होगा, है ना। तो वस्तु जहाँ थी उस स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया, तो स्थान में भी परिवर्तन हो गया, तो वस्तु के स्थान में भी परिवर्तन किया जा सकता है बल लगा करके। तो बल लगा करके जो है वह मेनली जो है वह आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। आकार में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, गति में परिवर्तन, गति में तो स्थिति में भी परिवर्तन किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान फेंक रहे हैं। तो ये जो है वह बल की बातें निकल करके आती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि, और अब ये तो परिभाषा था, ठीक है, अब इससे देखते हैं कि क्या क्या सवाल जो है वह बनते रहते हैं, ठीक है। तो अब अगर बात किया जाए तो बल का जो है वह एसआई मात्रक क्या होगा, तो बल का एसआई मात्रक जो है वह न्यूटन होता है, ठीक है। और बल का एमकेएस पद्धति जो है वह, और ध्यान दीजिएगा एमकेएस पद्धति को ही आगे जाकर के एसआई पद्धति बताए थे हम आपको कि एसआई पद्धति है, तो इसको कहा जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो न्यूटन साहब ने ये बताया, क्योंकि इसके बारे में न्यूटन साहब ही बता रहे थे फोर्स के बारे में, कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये 1 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। और न्यूटन को जो है वह एन से सूचित किया जाता है। तो ये जो है वह निकल करके इनका आता है कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वह 1 न्यूटन के बराबर होता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये एसआई पद्धति में है। अगर बात करें आपसे सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में जो है वह बल का एसआई मात्रक, या सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा, तो सीजीएस पद्धति में अगर हम निकालने जाते हैं तो सीजीएस में क्या होता है, तो किलोग्राम की जगह पे ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर, और सेकेंड का सेकेंड ही होता है। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक जो है वह क्या होगा, तो बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में जो है वह ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसी को जो है वह 1 ग्राम मीटर पर 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही जो है वह क्या कहा जाता है, तो 1 डाइन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक बात निकल करके आई। अब देखिए इन दोनों में एक रिलेशन हम बता रहे हैं कि अब जो है वह एक सवाल और बनता है कि 1 न्यूटन बराबर जो है वह
कितना डाइन होता है। तो न्यूटन जो है वह किस पद्धति में है, तो एसआई पद्धति में है, मतलब एमकेएस का जो है वह रूपांतरित पद्धति है। तो किलोग्राम, 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए किलोग्राम को हम सीजीएस में तोड़ेंगे तो डाइन में पता चलेगा। तो देखिए 1 के को 1000 ग्राम हो गया, और ये जो है वो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर और सेकेंड का स्क्वायर। कहने का मतलब 1000 गुने 100 है ना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से देखिए ये बातें जो है वह यहाँ है कि इतना बराबर जो है वह 1 डाइन होता है। तो इसका मतलब है कि 50 गुने 1 डाइन, तो 1 न्यूटन बराबर क्या निकल करके आ गया, 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डाइन हो गया, है ना। इसी को 1 लाख डाइन कहते हैं। इसी को जो है 10⁵ डाइन कहा जाता है। इसी फॉर्म में ये लिखा हुआ आपको मिलता रहता है, और आप ये रटते रहते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। देखिए 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन कैसे आ रहा है ना। तो ये एक पद्धति को समझना जरूरी था। इस पद्धति के माध्यम से हम क्या किए हैं, तो यूनिट को चेंज किए हैं। जैसे देखिए एसआई पद्धति में है ना, बल का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन, और एमकेएस पद्धति में बल का एसआई मात्रक क्या है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन साहब जो है वो अपने नाम से रखे थे 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर ये हो गया, है ना। और इसी बल के सीजीएस पद्धति में क्या होता है, बल का सीजीएस पद्धति लिख रहे हैं, तो बल का सीजीएस पद्धति, तो बल सीजीएस में क्या होता है, तो यूनिट को जो है वह हम किस में माप रहे हैं, तो द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, और लेंथ को जो है वह सेंटीमीटर में मापते हैं, टाइम को जो है वह सेकेंड में मापते हैं। तो आप देखिए किलोग्राम है तो ग्राम में, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो बल ये जो है वह निकल करके आएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 डाइन कहा जाता है। ठीक है, अब 1 डाइन है। अब यहाँ देखिए 1 न्यूटन बराबर, हम इसको साइन ये यूनिट को चेंज करें तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि यहाँ था। अब देखिए 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम तोड़ रहे हैं तो 1000 ग्राम हो गया। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड को हम रहने दिए, है ना। तो 1000 गुने 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को यहाँ देखिए डाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ हम डाइन लिखे तो 1 लाख डाइन हो गया 1 न्यूटन बराबर। और 1 न्यूटन मतलब 1 लाख 10⁵ को कहा जा रहा है ना। 1 2 3 4 5 10⁵ तो 10⁵ मतलब 10⁵ डाइन कहला रहा है ये। तो यही को हम रट रहे थे शुरू से बचपन से ही, है ना, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो देखिए अब जो है वो आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया कि ये 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे कि आगे जो है वो हमको क्या पढ़ना है, मतलब इसी में क्या देखना है आगे। इसको आप जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आसानी से, है ना। वीडियो को पॉज करके आप देखिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मज़ा आएगा, है ना। उसके बाद देखिए आपसे एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि बल जो है वह कैसी राशि है, तो बल जो है वह एक सदिश राशि है। ठीक है, अब अगर बल की डायमेंशनल फार्मूला की बात करें कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे निकाल रहे थे, तो MLT में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो MLT में तो आप देखिए कि बल का जो है वह एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति में कैसे लिख रहे थे। एमकेएस पद्धति में बल का एसआई मात्रक जो है वह यूनिट क्या है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखिए किलोग्राम के लिए जो है वह M लिखते हैं, मास, है ना, तो M, और मीटर के लिए L लिखते हैं, तो L, और नीचे जो है वह T का स्क्वायर हो गया, है ना। तो यही जो है वह फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब इसी को लिखेगा ऐसे, तो नीचे होता नहीं है, नीचे वाला ऊपर कर देना होता है, क्योंकि नीचे जो है वह कोई भी टर्म को नहीं लिखना है। तो ये उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर 2 नीचे में प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो साइन कन्वर्ट हो जाता है, तो MLT-2। तो ये जो है वह डायमेंशनल फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस पे जो है वह हमें ध्यान देना है। अगर आप बात करें
कि बल बराबर क्या होता है, तो बल का जो है वह है ना फॉर्मूला क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो इस आधार पे भी आप बता सकते हैं कि बल का परिभाषा इस आधार पे दिया जा सकता है कि बल वह कारक है जो द्रव्यमान और गुणनफल के बराबर होता है। तो बल जो है वह द्रव्यमान और गुणनफल के बराबर होता है। बल को जो है वह फोर्स कहते हैं, फोर्स को F से सूचित करते हैं, द्रव्यमान जो है वह M है और A को जो है वह त्वरण से सूचित करते हैं। तो फोर्स बराबर ma भी होता है। ये हम आपको बताएंगे भी कि ये कहाँ से आ रहा है, फोर्स बराबर ma है ना, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से आ रहे हैं। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम जो है वह इससे जो है वह बल के क्या निकलता है, फार्मूला निकल करके सामने आता है ना। तो ये एक जो है वह बातें हैं जो बल के बारे में आपको बताया गया है। तो इनको आप देखिए है ना, इनसे जो है वह सवाल बनते रहते हैं, आपको देखते रहना चाहिए है ना। अब जो है वह हम देखते हैं कि बल की जो है वह क्या क्या प्रकार है, कौन कौन से प्रकार हैं है ना। तो बल के तो बहुत प्रकार हैं आप, तो हम उनमें से जो है वह मुख्य रूप से जो है वह देखते हैं कि ये जो है वह किस आधार पे हम बांट करके देख रहे हैं ना। चलिए तो देखिए है ना, अब जो है वह बल के हम प्रकार को देखते हैं। तो कहने का मतलब जो है वह टाइप्स को देखा जाता है, फोर्स के टाइप्स को। तो फोर्स के टाइप जो है वह कई प्रकार के है ना, लेकिन हम इसको है ना किस में, तो संतुलित और असंतुलित में बांट रहे हैं। तो संतुलित और असंतुलित में हम इसको देख रहे हैं। वैसे बहुत सारे फोर्स है, जैसे टच वाला फोर्स होगा है ना, जो कंटेक्ट फोर्स होता है। उसके बाद अनटचेबिलिटी वाला फोर्स होता है जो अनकंटेक्ट में होता है ना। उसके बाद मांसपेशीय बल होता है। ये सारे तरह के बल होते हैं। तो बहुत तरह के बल है, उन सारे बलों को जो है वो हम बारी बारी से देखेंगे है ना। तो अभी फिलहाल जो है वो हम इसको देख रहे हैं कि संतुलित बल जो है वह क्या होता है। देखिए संतुलित बल के बारे में है ना, बैलेंस फोर्स इसी को कहा जाता है। अब बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, तो देखिए अगर एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स पे जो है वह कई फोर्स लग रहे हो, ये 5 न्यूटन का लग रहा हो है ना, ये भी 5 न्यूटन का हो, ये 10 न्यूटन का हो, ये 10 न्यूटन का हो और ये 10 न्यूटन का। तो ये सारे फोर्स जो है वह इधर की ओर लग रहे हैं, ठीक है। तो एक दिशा तो ये पता चल गया कि इस दिशा में फोर्स लग रहे हैं, लेकिन अगर इतना ही फोर्स इधर से भी लग रहा हो, इतना ही फोर्स इधर से भी लग रहा हो, ये 5 न्यूटन का है ना, ये 5 न्यूटन का, ये जो है वह 10 न्यूटन का, ये जो है वह 10 न्यूटन का और ये जो है वह 10 न्यूटन का है। तो जब दोनों तरफ से किसी भी बॉडी पे समान फोर्स एक्ट हो रहा हो दोनों तरफ से है ना, और दोनों के दिशा जो है वो अलग अलग हो, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हो और फोर्स क्या हो रहा है कि हम एक ही दिशा में लगा रहे हैं, नहीं, अपोजिट दिशा में दोनों तरफ से फोर्स जब क्या हो रहा है कि लग रहा हो और वस्तु की स्थिति आकार में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो वह वस्तु ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, तो वो फोर्स जो है वह बैलेंस फोर्स हो गया, संतुलित फोर्स हो गया। जैसे है ना कोई वस्तु है, जैसे यही मान लीजिए, तो इसको जो है वह हम दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तो दोनों तरफ से एक दिशा में खींच रहे तो ये खींचा जाएगा, लेकिन इधर से देखिए और इधर से दबा रहे हैं है ना। तो इस तरह से जो है वह क्या हो रहा है कि ये फोर्स जो है वह एक बैलेंस फोर्स के अकॉर्डिंग लग रहा है कि इधर से भी 5 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन, इस बॉडी पे कोई क्या हो रहा है कि चेंजिंग नहीं आ रहा। तो जब सेम फोर्स से हम किसी रस्सी को, जैसे आप रस्सा रस्सी में खेल में भी देखे होंगे कि इसकी रस्सी को इधर खींच रहा, कोई उधर खींच रहा, तो सेम फोर्स से खींचता रहता है, तो रस्सी ना उधर टलती है ना इधर टलती है ना। तो ये जो है वो फोर्स जो है वह क्या होगा, बैलेंस फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि बैलेंस फोर्स का क्या है परिभाषा, तो किसी भी वस्तु पे है ना, किसी भी वस्तु पे जब अनेक प्रकार के फोर्स लग रहे हो या अनेक बल लग रहे हो और उतना ही बल
दूसरी ओर से उस दिशा के है ना, उस दिशा के विपरीत दिशा में लग रही हो, विपरीत दिशा में लग रही हो तो उसे है ना बैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, एक डायग्राम बना लीजिएगा और इधर से जो है वह इस बॉडी पे क्या कर रहा है, 10 न्यूटन लगा रहा है और इधर से भी इसी बॉडी पे इसके दिशा के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस बॉडी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो बॉडी है वो बॉडी क्या हो रही है, बैलेंसिंग के फोर्स में लग रहा है, इसी वजह से उस पर चेंज नहीं हो रहा होगा, है ना। लेकिन अब ये कह देना कि सर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या उसकी आकृति में या उसके स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा तो बैलेंस फोर्स हो रहा, ऐसी बातें नहीं है ना। जैसे इसको दबा रहे हैं हम, तो ये दब रहा है, तो इसको दबा रहे हैं तो उधर से फोर्स कोई उतना ही लग रहा है ना, नहीं लग रहा है, तो ये वस्तु चूंकि हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसी वजह से हम इसको हिला नहीं पा रहे। लेकिन अगर इस वस्तु में फोर्स ज़्यादा लग जाएगा, है ना, इस वस्तु के कंपेयर में इस वस्तु की जितनी भी एक्टिंग फोर्स हो रही है उससे ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, वो वस्तु चेंज होकर के गिर जाएगी उधर की ओर, है ना। तो यही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बैलेंसिंग फोर्स क्या होता है। और देखिए असंतुलित बल, है ना, और देखिए असंतुलित बल, इसको कहा जाता है अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स। अब देखिए अनबैलेंस फोर्स का मतलब जो है वह क्या है, तो अनबैलेंस फोर्स का मतलब ये है कि जब हम किसी वस्तु पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक ही दिशा से लगा दे तो इधर से लगाए तो फोर्स वस्तु जो है वह इधर की ओर घसक करके आ गई, है कि नहीं। तो जब वस्तु इधर की ओर खसक के आ गई तो ये बैलेंसिंग फोर्स था नहीं, तो बैलेंसिंग फोर्स क्यों नहीं था, क्योंकि इधर से हम फोर्स लगाए, ये वस्तु इधर आ गया। या तो फिर हम ये कर सकते हैं कि इधर से भी फोर्स लगा दें, है ना, ये लगा 5 न्यूटन का और ये लगा 10 न्यूटन का, तो जिधर से ज़्यादा फोर्स लगेगा वस्तु उधर की ओर घसक करके आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये इससे 5 जो है वह न्यूटन अधिक है कि नहीं है, तो 5 न्यूटन अधिक फोर्स होने के कारण ये क्या हो गया, अनबैलेंस फोर्स हो गया, है ना। तो जब वस्तु जो है वह किस दिशा में खिंचाएगी ये असंतुलित बल डिसाइड करता रहता है कि वस्तु किस दिशा में जाएगी, ठीक है। तो असंतुलित बल का आप परिभाषा लिख लीजिए, है ना। है आप ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि असंतुलित बल जो है वह क्या है। हमने पढ़ लिया कि संतुलित बल क्या होता है ना, उसके बारे में भी जानेंगे, उसके जो है वह क्या क्या जो है वह सवाल क्या परिभाषा था, कंसेप्ट था इसमें, है ना। और हमने इसके डायग्राम को भी समझा, उसके बहुत सारे हमने एग्जांपल्स को भी दिखाए, है ना। अब असंतुलित बल के बारे में देखते हैं। तो असंतुलित बल का किसी वस्तु पे, है ना, किसी वस्तु के पिंड पर जब कोई फोर्स काम करता है, जब कोई बल लगाते हैं तो जिस दिशा की बल अधिक होती है वस्तु उसी दिशा में गति करने लगती है, वस्तु उसी दिशा में गति करती है ना। तो आप देखिएगा कि वस्तु में असंतुलित बल आ गया, है ना, अर्थात वस्तु में, है ना, अर्थात बल असंतुलित बल है, बल असंतुलित बल है, असंतुलित बल है। तो आप देखिए, है ना, तो इसमें क्या होगा कि आप देखिएगा, तो एक तो ये है कि आप जो है वह एक
10 न्यूटन का फोर्स जो है वह एक तरफ लगा दीजिए, दूसरे तरफ छोड़ दीजिए, तो ये एक कंडीशन देखने को मिलेगा कि वस्तु जो है वह उस दिशा में असंतुलित बल के कारण ही जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप जो है वह दोनों तरफ से फोर्स लगाइए, है ना, यहाँ से 10 न्यूटन लगाइए और यहाँ से जो है वह 5 न्यूटन लगाइए, तो वस्तु किस दिशा में चलेगी, तो वस्तु जो है वह इसी दिशा में चलेगी जिस दिशा में फोर्स अधिक लग रहा होगा। तीसरा कंडीशन देखने को ये भी मिल सकता है कि बल जो है वह इस दिशा में 5 न्यूटन का लगा रहे हो और फिर इधर से सेम दिशा में 5 न्यूटन या 10 न्यूटन का लगा रहा, तो वस्तु जो है वह 3 कंडीशन से खिंचा रही है ना। पहले कंडीशन में है कि आप वस्तु को अकेले उधर की ओर धक्का मारिए तो वस्तु जो है वह जिधर की ओर फोर्स लगेगी उधर की ओर असंतुलित बल के कारण आगे आ जाएगी। फिर आप दोनों तरफ से फोर्स लगाइए, लेकिन फोर्स जिस तरह ज़्यादा अधिक होगा वस्तु उधर ही ज़्यादा चला जाएगा, है ना। और तीसरा ये है कि दो, जैसे एक वस्तु है इसको हम धक्का भी दे रहे हैं और उधर से खींच भी रहे हैं, तो दोनों के दिशा में क्या हो रहा है कि एक ही दिशा में फोर्स एक्ट हो गया, तो एक ही दिशा में फोर्स होने के कारण, एक्ट होने के कारण ये जो है वह दिशा सेम है, तो 10 न्यूटन का इधर हो जाएगा, जब दिशा सेम है तो जोड़ेंगे तो, है ना। और ये देखिएगा तो ये जो है वह इसकी दिशा अपोजिट है, तो दिशा अपोजिट है तो इसको जब हम घटाएंगे तो 5 न्यूटन का फोर्स किधर की ओर लग रहा है, तो ये जो है वह पूर्व की ओर लग रहा है, तो 5 न्यूटन का फोर्स पूर्व की ओर लग रहा है। इधर देखिए पूरा 10 न्यूटन फोर्स जो है वह ईस्ट या पूर्व की ओर लग रहा है। तो आप देखिएगा कि ये असंतुलित बल जो है वह 3 कंडीशनों पे भी चल रहा है ना, 3 कंडीशन को फॉलो भी कर रहा है। तो ये जो है वह हमने कुछ जो है वह बल के बारे में देखें कि बल क्या होता है, बल से कौन कौन से सवाल भी बन सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो बल के बारे में अभी भी बाकी है, जैसे बल का परिभाषा जो है वह न्यूटन के गति के कौन से नियम से लिया गया है, बल के जो है वह फार्मूला कहाँ से आ रहे हैं ना, ये बातें भी हैं और इन बातों को भी हम देखेंगे कि ये सब कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सारे चीज़ जो है वह हम जब गति के नियम को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे और भी अच्छा तरीके से हमको समझ में आएगा, है ना। अभी भी बल बहुत सारे बचे हुए हैं, जैसे आप देखिएगा तो घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के बारे में बहुत सारे जो है वह एग्जाम्पल्स है, अपकेंद्रीय बल के बारे में भी एग्जाम्पल्स है। आप देखिएगा वॉशिंग मशीन किस आधार पे काम करता रहता है ना, मौत का कुआं जो है वह कौन से बल फोर्स के कारण एक्टिव होता रहता है। तो ये सारे चीज को हम जो है वह देखेंगे, घर्षण बल देखेंगे, है ना, विद्युत बल देखेंगे, चुंबक बल देखेंगे, है ना। तो ये सारे फोर्स को जो है वह हम अभी कलेक्ट करेंगे आपको और देंगे। फिलहाल अब जो है वह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम इसको यहीं पे रोकते हैं और आगे के लिए आप जुड़े रहे इस चैनल से, जुड़े रहिएगा तो आपको जो है वह धीरे धीरे पूरे के पूरे कंसेप्ट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को देखते रहिए और अपनी तैयारी को जो है वह आगे की ओर बढ़ाते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।